दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात न्यूयॉर्क शहर के एक होटल में हुई थी। इस मुलाकात के बाद एलोन मस्क ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत की और भारतवासियों की बहुत परवाह है और इसलिए पीएम मोदी उन्हें और उनके जैसे दूसरे उद्योगपतियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इस बयान में एलोन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें करना चाहते हैं और आज वो सभी को ये बताना चाहते हैं कि वो खुद भी प्रधानमंत्री मोदी के फैन हैं। हालांकि मस्क के इस बयान पर पूरी दुनिया में तालियां भी बज रही हैं और बहुत सारे लोगों को निराशा भी हो रही है। हमारे आज की यह वीडियो इसी मुद्दे को लेकर है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। सोचने बात यह है कि पीएम मोदी से एलोन मस्क ने बातें तो बहुत सारी की है, निवेश के बारे में, भारत के बारे में, यहाँ तक कि मोदी के बारे में भी की, लेकिन उनका बयान जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है, जिस बयान का सबसे ज्यादा असर हुआ है, उन्होंने कई मुद्दों पर अच्छी बात कही है, लेकिन किसी भी बात पर दुनिया का ध्यान नहीं गया। सबका ध्यान एक बात पर ही गया कि एलोन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मोदी का फैन हूं। इसलिए बहुत सारे लोग जो मोदी के समर्थक है, जो भारत के समर्थक है, वो तालियां बजा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ईर्ष्या भी हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बयान को सुनकर चुप से हो गए हैं। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, जिनकी कुल नेटवर्थ भारतीय रुपयों में 20 लाख करोड़ रुपए है और ये दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। इसके साथ ही एलोन मस्क टेस्ला जैसे कंपनी और ट्विटर के मालिक भी है। दुनिया में जिस कंपनी की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकती है वो टेस्ला कंपनी एलोन मस्क की ही है। एलोन मस्क ट्विटर और स्पेस एक्स जैसे कंपनियों के भी मालिक है। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जब ये कहता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी का फैन है तो ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है और एलोन मस्क का यह शब्द आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में विपक्षी दलों के नेताओं को यही शब्द आज काफी चुभ रहा है। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या खुद को प्रधानमंत्री मोदी का फैन बताने के बाद एलोन मस्क की ट्विटर कंपनी को लेकर भारत के विपक्षी नेता अब राजनीति करेंगे। वो ट्विटर को बिका हुआ मानने लगेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। हालांकि एलोन मस्क के बयान के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि ट्विटर तो बिक चुका है, ट्विटर मोदी के आगे झुक गया और अब ट्विटर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अगर ऐसा ही है तो फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल के लिए भी यही कहा जाएगा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अब बिक चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम जिस मेटा कंपनी के हैं, उसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली अद्भुत है और उनका दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने का मिशन उनकी कार्यकुशलता को दिखाता है, यानी वो भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। इसी क्रम में गूगल यानी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि वो भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहे बदलाव से प्रेरणा लेते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल जो 4 सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी हैं, उनके मालिक और सीईओ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष अब इन सबको बिका हुआ मान लेगा? और आज यहाँ बात सिर्फ भारत के विपक्षी नेताओं की ही नहीं है, उनके समर्थकों की भी नहीं है। इस वैश्विक राजनीति के खेल में जो टीम प्रधानमंत्री मोदी को आउट करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, उसमें भारत की विपक्षी टीम के अलावा पाकिस्तान की लॉबी, अमेरिका में सक्रिय चीन की लॉबी और अमेरिका के वो 75 सेनेटर्स भी हैं जो इस टीम में शामिल है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इस राजकीय यात्रा का विरोध करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चिट्ठी भी लिखी है। और उस चिट्ठी में कहा गया है कि जब व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात या बात होगी, तब जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी से भारत में धार्मिक असहनशीलता, अभिव्यक्ति और प्रेस की कम स्वतंत्रता, राजनीतिक अंकुश, मानवाधिकारों का उल्लंघन और इंटरनेट पर बढ़ते प्रतिबंधों पर कड़े सवाल पूछने चाहिए। ये वो टीम है जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस समय काम कर रही है। इस टीम में ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी भी हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ ये झूठ बोला कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। लेकिन जब न्यूयॉर्क में ट्विटर के मालिक एलोन मस्क से जैक डोर्सी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी कंपनी किसी भी देश के कानून से बड़ी नहीं हो सकती और इसलिए कंपनियों को उस देश के कानून का पालन करना बहुत आवश्यक है।
हालांकि अब सवाल यह है कि क्या एलोन मस्क किसी खास मकसद से पीएम मोदी की वाहवाही कर रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब लोगों को पता होना चाहिए। दरअसल एलोन मस्क जिस टेस्ला कंपनी के मालिक है, वो कंपनी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया के सभी 40 बड़े देशों के बाजारों में इस कंपनी को इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध है। लेकिन जिस भारत में गाड़ियों का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है पूरी दुनिया में, उस बाजार में टेस्ला की गाड़ियां अब तक प्रवेश नहीं कर पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि टेस्ला की गाड़ियों का उत्पादन चीन में होता है और अगर एलोन मस्क चीन में बनी अपनी गाड़ियों को भारत के बाजार में बेचना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें 60 से 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी, जिससे उनकी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी भारत में कम से कम 70 से 80 लाख रुपए की हो जाएगी। और इसलिए एलोन मस्क इस इंपोर्ट ड्यूटी में भारत से कुछ डिस्काउंट चाहते हैं। लेकिन भारत चाहता है कि अगर एलोन मस्क को अपनी गाड़ियां यहां सस्ते दाम पर बेचनी है तो उन्हें भारत में ही अपनी इस इलेक्ट्रिक कार का निर्माण करना होगा। भारत सरकार कह चुकी है कि अगर आप चाहते हैं कि सस्ते दामों पर यहां अपनी गाड़ियां बेचे तो फैक्ट्री भारत में ही लगाइए, भारत के लोगों को रोजगार दीजिए। जब ये गाड़ी भारत में बनेगी तभी ये यहाँ सस्ते दाम पर बिक सकती है। वहीं अमेरिका में पीएम मोदी की मुलाकात के बाद एलोन मस्क से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि टेस्ला की गाड़ियां बहुत जल्द भारत के बाजार में प्रवेश करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया है और वो अगले साल भारत के दौरे पर जरूर आएंगे। वहीं पीएम मोदी अमेरिका के राजकीय यात्रा पर गए और जब वह अमेरिका में पहुंचे, इस दौरान उनके स्वागत के लिए न्यूयॉर्क की सड़कों पर कैसे भीड़ जमा हुई, इसे देखकर अमेरिका के बहुत सारे नेता खुद भी अचंभित हो गए। वर्तमान समय में पीएम मोदी को लेकर दो तरह की विचारधारा वाले लोग बन चुके हैं। एक वह लोग हैं जो पीएम मोदी के फैन हैं, भारत के समर्थक है, राष्ट्रवादी है, और दूसरे वह लोग हैं जो मोदी की वजह से बहुत बेचैन से हैं, जैसे एलोन मस्क खुद को जब प्रधानमंत्री मोदी का फैन बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बानीज पीएम मोदी को बॉस कहते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा मोदी को रिफॉर्मर इन चीफ कहकर पुकारते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस डी जॉनसन मोदी को अपना खास दोस्त बताते हैं। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी मोदी को ग्लोबल लीडर बताती है। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को महान देशभक्त कहते हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल में उनकी पार्टी ज्वाइन करने का न्योता देते हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन पीएम मोदी को एक हीरो बताते हैं। वहीं अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारे पीएम मोदी के पैर छू रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी अपने देश में पीएम मोदी को कट्टर ईमानदार बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में ही पीएम मोदी को विपक्ष के नेता मौत का सौदागर कहते हैं, जहरीला सांप कहते हैं, हिटलर कहते हैं, चाय वाला, अनपढ़, चौकीदार, चोर कहते हैं। इससे इन दोनों विचारधाराओं के बीच जो फर्क है आप उसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के विचारधारा वाले लोग काम कर रहे हैं और आज जब पीएम मोदी की इस अमेरिकी यात्रा के दौरान भी दोनों विचारधाराओं के लोग काफी सक्रिय हो गए हैं और काम कर रहे हैं। एक वो जिसमें दुनिया के बड़े बड़े सफल नेता, उद्योगपति, खिलाड़ी, अलग अलग देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पीएम मोदी के बारे में अच्छी बात करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो मोदी को किसी भी चीज का श्रेय देना नहीं चाहते हैं। हालांकि पीएम मोदी का विश्व स्तर पर सम्मान ये भारत देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, वरना कई लोग हैं जो कुछ चुनिंदा वोट बैंक के लिए विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं, पीएम मोदी की बुराई करते हैं। इस तरह की मानसिकता वालों से भारतवासी भी परिचित है। पीएम मोदी ने विश्व स्तर पर भारत देश की जो छवि पेश की है उसके पहले ये कोई भी नहीं कर पाया। पीएम मोदी की तारीफ अर्थात भारत देश की तारीफ होना है। हालांकि जिन्हें विरोध करना है वो उनका पेशा बन गया जिसे सुधारा नहीं जा सकता। हालांकि पीएम मोदी इन विरोधियों पर आए दिन अपने कामयाबी से तमाचा जड़ते रहते हैं और अपने भारत देश को लेकर अलग अलग उपलब्धियां प्राप्त करते रहते हैं। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।